हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल। तो आज का वीडियो बच्चे होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी। ये सब कुछ हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, डेट शीट आ गई है। तो अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, चैप्टर वाइज आपको कैसे पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी कोई भी। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपका जो बच्चे टोटल मार्क्स है वो क्या है, 70 मार्क्स का आपका पेपर है। अब 70 मार्क्स में से आपके जो आपके सबसे ज्यादा इजी चैप्टर जो है वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसके अंदर एसक्यूएल कमांड्स है और पाइथन कनेक्टिविटी है, राइट। अब मोस्टली सब बच्चों को ये बहुत ही इजी लगता है चैप्टर। तो बेटा अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना, तो आप स्टार्ट करिए इस चैप्टर से, डेटाबेस मैनेजमेंट, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। लेकिन अब मैं अगर बात करूं, ये जो आपका 20 मार्क्स का पेपर है, इसमें से अगर मैं आपके सैंपल पेपर की बात करूं, जो कि आपका मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर यहाँ पे ओपन किया, अगर मैं इसमें काउंट करूं तो एसक्यूएल जो है वो 24 मार्क्स का आया हुआ है पेपर में। 24 मार्क्स कैसे 24 हो गए, क्योंकि जो आपके फर्स्ट 21 क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे पास क्या होती है बेटा, चॉइस होती है कि आपको कोई भी 15 करने, तो उसी के अंदर 6 मार्क्स का एसक्यूएल कवर हो गया। तो टोटल अगर मैं देखूं तो आपका एसक्यूएल जो है वो आपका ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का आ रहा है पेपर में। तो बेटा देखो 20 से 24 के बीच यानी कि 23 मार्क्स पासिंग तो आपके यहीं पे हो जाएंगे अगर आप जैसे ही डेटाबेस कवर करोगे। तो बहुत इजी होता है कंप्यूटर साइंस में फुल मार्क्स भी लाना, मतलब 65 तो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो आप फुल भी स्कोर कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट विद एसक्यूएल, क्योंकि 20 से 24 नंबर का आपका एसक्यूएल कवर होगा। उसके बाद स्टार्ट विद, उसके बाद आप करो कंप्यूटर नेटवर्क, चाहो तो लास्ट में कर सकते हो क्योंकि ये पूरा थ्योरी है आपका, राइट। और इसके बाद में आपका जो फर्स्ट यूनिट है पाइथन। अब पाइथन में भी आपको कैसे पढ़ना है, टोटल जो है आपका बेटा वो 40 मार्क्स का है पाइथन। उसमें से भी अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है 25 मार्क्स का पेपर जो है वो आपके 11th के रिवीजन टूल से आएगा, यानी कि जो हमने 11th में टॉपिक्स कवर करे हैं 25 मार्क्स तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। और बाकी 15 मार्क्स का आपको डेटा फाइल हैंडलिंग और ये सब जो हमने 12th में बेसिकली कवर किया है वो 15 मार्क्स का रहेगा, राइट। तो अगर आप देखो तो आपको मेन पढ़ाई 15 मार्क्स के लिए ही, जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट होगा वो होगा 15 मार्क्स का। बाकी आपका 20, 10 और 25 कितने हो गए, 20, 20, 40, 55 मार्क्स का पेपर बहुत इजी रहेगा बोर्ड एग्जाम में भी। तो आपको स्कोर करना बहुत इजी है। अब आ जाते हैं हम अपनी मार्किंग स्कीम पे, जो हमारी ये हमारा सैंपल पेपर है बेटा। तो सैंपल पेपर जो आपका था, ये हमारा सैंपल पेपर का जो है पैटर्न है पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक कितने क्वेश्चन है बेटा, 21 क्वेश्चन है। और हमें सॉरी आई हैव रिटन 5 हियर, सो हमें कोई भी 15 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन 2 जिसमें है 22, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेक्शन ए आपका जो है वो रहेगा आपका सी। आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा अटेम्प्ट एनी 15 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 21, यानी कि पहले 21 में से आपको कितने बेटा लिखने हैं, आपको लिखने हैं 15 बेटा। एंड प्लीज डू नॉट डू ऑल द क्वेश्चंस। जब भी आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो कभी भी आपको ये एक्स्ट्रा स्मार्टनेस नहीं दिखानी कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। उतने ही अटेम्प्ट करो जितने आपको बेस्ट पता है कि हाँ ये बेस्ट 15 क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। दैट 15 यू शुड अटेम्प्ट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या जाता है बेटा, देखो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा एक केस स्टडी के 2 क्वेश्चन होंगे। एक हो जाएगा आपका एसक्यूएल में से और एक हो जाएगा आपका डेटा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एसक्यूएल का क्वेश्चन अगेन यहाँ पे 5 पार्ट दिए हैं आपको, इसमें से कोई भी 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट आपको कोई भी 5 में से करने, 1-1 मार्क्स का हर पार्ट है। उसके बाद हमारे 24 से 33 तक रहेंगे 10 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे 2 मार्क्स के। देन वी हैव 34 to 37 क्वेश्चन, दैट इज 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स ईच। एंड उसके बाद 38 to 40 क्वेश्चन जो है वो आपके 5 मार्क्स के, जिसमें से 3 मेन टॉपिक है। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा बेटा आपका एसक्यूएल का, अगर आप देखो तो एक पहला क्वेश्चन आपका एसक्यूएल पे बेस है जिसमें आपको आउटपुट लिखना है। यहाँ पे सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेरीज लिखनी है। एक आपका क्वेश्चन है आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का यहाँ पे, और तीसरा हो गया आपका डेटा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके लास्ट सेक्शन में रहेंगे, ठीक है।
अब हम, ये तो हमारा हो गया पेपर का पैटर्न। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर पाए। ठीक है, अब देखो बेटा, पाइथन रिवीजन टूल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता ही आता है, दैट इज आइडेंटिफाई द वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर। जैसे अगर मैं इस पेपर की बात करूं, तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पिछले 1-2 साल का सैंपल पेपर, हमेशा एक क्वेश्चन ये रहता ही है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है। अब बेटा अगर आपको ये पता लगाना है कि इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है, इसका आंसर कैसे लिखते हो आप? इसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कीवर्ड जो होता है वो आइडेंटिफायर नहीं बन सकता, आइडेंटिफायर जो होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। सो ये सारे आपको क्या करने हैं बेटा, रूल्स लर्न करने, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओ कि आइडेंटिफायर जो है वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टोकन। ठीक है, अब आपको टाइप्स ऑफ टोकन कैसे करोगे? अब आपको पहली बात तो कीवर्ड याद होने चाहिए कि कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। कीवर्ड होते हैं और आइडेंटिफायर होते हैं। ठीक है, अगर आपका एक रिजर्व वर्ड यूज हो रहा है तो वो है आपका कीवर्ड है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इफ लिखा है, या इफ क्या है, एक कीवर्ड है। और अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, अगर प्रिंट का पी कैपिटल में लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिफायर। और अगर स्मॉल में लिखूंगी तो वो आपका कीवर्ड रहेगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोकन या फिर वैलिड आइडेंटिफायर या इनवैलिड। इसके बाद बेटा एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तो हमेशा ही आते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपको एरर फाइंड करना होता है। फिर आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लूप्स बेस्ड आते हैं, और इवन हमारे स्ट्रिंग लिस्ट के क्वेश्चन आते हैं जो आउटपुट बेस्ड होते हैं, और हमारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑपरेटर पे भी आते हैं। अब बेटा अगर आपको ऑपरेटर वाले क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने हैं, जैसे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, राइट। देन आपके कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। सो इस तरीके से आपको सारे ऑपरेटर्स करने हैं। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन आता है इसके बाद। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन जब आता है आपका, तो इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीसीडेंस क्या है ऑपरेटर्स का, राइट। इवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है आपका, देखो जैसे यहाँ पर आया हुआ है ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये। ठीक है, अब 6 into 3, अब ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, लेकिन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको इसका प्रीसीडेंस पता होगा कि पहले मल्टीप्लीकेशन का प्रीसीडेंस होता है या प्लस का ज्यादा। सो एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। इसके बाद में आ जाता है आपका इनबिल्ट फंक्शन। अब इनबिल्ट फंक्शन किस तरीके से आता है पेपर में, जैसे कोई फंक्शन आ जाएगा कि बोलेंगे ये फंक्शन कौन से मॉड्यूल का है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो एक तो ये वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्वेश्चन आया हुआ है कि वैलिड में से वैलिड कौन सा है ना। लिस्ट के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आउटपुट बताओ स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। टपल का एक एरर बताओ, ठीक है, डिक्शनरी के बेस पे आ गया, एक ये टपल का आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम द बिल्ट इन फंक्शन मेथड विच इज यूज्ड टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब ये बिल्ट इन फंक्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी। जितने भी बिल्ट इन फंक्शन आपकी बुक में लिखे हुए ना, कि जैसे एसक्यूआरटी है वो मैथ मॉड्यूल में होता है, या कोई फंक्शन आ जाएगा उसका मॉड्यूल पूछ लेंगे कि ये कौन से मॉड्यूल में है, या ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। अगर मुझे अपर केस में लिखना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। इस तरीके से डिक्शनरी का या कंकैटिनेशन का या रेप्लिकेशन, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि आपका लिस्ट या फिर स्ट्रिंग के बेस पे होगा। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये तो हो गया आपका, देखो रीराइट करने वाला है ना, और ये हो गया आपका लिस्ट के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, ये तो आपका रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन हो गया। एक रैंडम मॉड्यूल का भी हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। अब देखो ये आपका स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो एक स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये हो गया आपका लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपको फंक्शन लिखना है जिसमें एक लिस्ट है, ठीक है, एक यानी कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ही आएगा लिस्ट का, जो कि एक प्रोग्राम बेस्ड होगा, राइट। तो आपको प्रोग्रामिंग भी उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका इसके बाद में आ जाता है फंक्शंस। अब फंक्शंस के अंदर क्या आता है बेटा, फंक्शंस वाला चैप्टर हमने अलग पढ़ा है, राइट। तो फंक्शंस के अंदर क्या आएगा, कीवर्ड क्या होता है, डिफॉल्ट एंड पोजीशन आर्गुमेंट्स क्या होता है। एग्जांपल
फॉर्मल एंड एक्चुअल पैरामीटर, ये तो बहुत बार पेपर में आता ही आता है। एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। लोकल एंड ग्लोबल, ये दो कीवर्ड बेटा बहुत अच्छे से करने हैं। लोकल एंड ग्लोबल, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या रहता है प्रोग्राम में, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमेशा पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको फंक्शंस के अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में एक आपका मैंने बोला था कि कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम आ जाएगा, जैसे फंक्शन का और लिस्ट का कंबाइन करके आ जाएगा। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपका वो रैंडम मॉड्यूल वाला आता है ना। और म्यूटेबिलिटी ऑफ द लिस्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन के बाद में हम आ जाते हैं लाइब्रेरीज पे, जो आपकी पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं। अब लाइब्रेरीज के अंदर क्या चीज आ जाती है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल, पैकेज एंड लाइब्रेरी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी जो होती है, लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास पैकेज होते हैं और पैकेज के अंदर हमारे पास मॉड्यूल होते हैं। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि रैंडम मॉड्यूल के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है। फिर ये आ जाता है कि आइडेंटिफाई द मॉड्यूल ऑफ द फंक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि एसक्यूआरटी कौन से मॉड्यूल में है ना। और फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं अलग अलग लाइब्रेरीज को, जैसे मैंने एसक्यूएल कनेक्टर भी बोला कि इंपोर्ट कैसे करते हैं आपने, ठीक है। तो ये आप अगर आप पांडास यूज कर रहे हो या पीवाई प्लॉट यूज कर रहे हो तो कैसे हम उसको इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को, उसका सिंटैक्स भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर पे। ये तो हमारा मेन जो पाइथन था, पाइथन में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। अब बेटा अगर आप ये टॉपिक्स भी अच्छे से कर लोगे ना तो आपका पूरा 70 मार्क्स लाने का पूरा स्कोप है, दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें आपका डेफिनेशन ऑफ क्यू जो है वो बेटा सिलेबस से हट गया वैसे, लेकिन अभी तक जो मेरे को यही नॉलेज में है कि स्टैक और क्यू के बीच में ऑप्शन आएगा, तो आप खाली स्टैक भी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी आप कर सकते हो। तो यही होगा कि स्टैक और क्यू की डेफिनेशन आएगी और क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक में या फिर क्यू में। तो ऑप्शन रहेगा तो आप स्टैक अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में से क्यू जो है वो अभी डिलीट कर दिया अपडेटेड सिलेबस में। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन में आए कि क्यू, अगर आपको क्यू भी, अगर आपने क्यू भी पढ़ा हुआ है तो आप क्यू भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप स्टैक को ही अच्छे से करके जाओ, क्योंकि स्टैक ही सिलेबस में अभी दिया हुआ है करंटली, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन क्या क्या मोड्स में क्या क्या मोड्स होते हैं फाइल्स के। फिर एक कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम आ सकता है, जैसे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे आई से शुरू होने वाले कैरेक्टर, जैसे हमने किए भी हैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कि आई से शुरू होने वाले कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं, उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाओगे। डिफरेंस क्या होता है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में, वो प्रोग्राम आपको अच्छे से करना है। फिर कैसे हम डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आपको बाइनरी फाइल का भी करना है, क्योंकि अब आपके में सीएसवी भी है, तो आप सीएसवी भी अच्छे से करोगे, बाइनरी फाइल भी करोगे, टेक्स्ट फाइल भी, यानी कि तीनों के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो डेटा रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, सर्च कैसे करना है, कोई भी फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है उस पर। फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पार्ट जो हमने बहुत अच्छे से क्लास में भी हमने किया है। इफ माय स्टूडेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, तो हमने बहुत अच्छे से एब्सोल्यूट और रिलेटिव पार्ट में डिफरेंस भी किया, वो डिफरेंस भी आ सकता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद में सीएसवी फाइल, जैसे कि मैंने बोला सीएसवी फाइल का जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स की यहाँ पे आया हुआ है, राइट। सो नेम द मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल होगा। फिर इन विच मोड रंजन शुड, अगर ऐड करना है मुझे फाइल में डेटा तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल। तो इट इज वेरी इजी, अगर आपको ये फंक्शंस भी याद रहेंगे तो आप फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत इजीली कर सकते हो। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक। सीएसवी का क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाएगा। या हो सकता है जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहे वो सीएसवी फाइल के बेस्ड हो, तो वो आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है फाइल हैंडलिंग में से प्रोग्रामिंग जरूर आएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है अभी डिफिकल्ट, तो आप चाहो तो इसको लास्ट के लिए रख सकते हो टॉपिक को, अपने बाकी सब कुछ पहले कवर कर लो, और जो ये प्रोग्रामिंग है वो आप लास्ट में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वरना अब ये वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर सबसे जरूरी चीज है एब्रीविएशंस। किस चीज, सबकी चीजों की फुल फॉर्म जी याद कर लो अच्छे से, किसकी क्या फुल फॉर्म है। तो एक चैप्टर के आप ये काम कर सकते हो कि अपना चैप्टर उठाओ और सारी की सारी फुल फॉर्म्स का एक बड़ी सी लिस्ट बना लो, उसको अच्छे से लर्न करो। क्या क्या टोपोलॉजीज है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, क्योंकि आपका साइबर सेफ्टी वाला अलग से नहीं है। लेकिन अब आप बोलोगे पेपर में साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन क्यों आ गया या क्या आ गया, वो आपका नेटवर्क का ही पार्ट है। उसी के अंदर आपको वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये
सब पढ़ना है। वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ना है। क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, साइबर क्राइम, ये सारी चीजें आपके किस में कवर हो रही है बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। सो डू नॉट से कि साइबर सेफ्टी हमारे सिलेबस में नहीं था, तो ये भी टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अंदर आप हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये बहुत जरूरी है। नेटवर्क डिवाइसेस जैसे हमने क्या क्या किया था, हब, स्विच, फिर हमने किया था राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस। फिर 4G और 3G की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेटवर्क की प्रिपरेशन कर सकते हो। लास्ट हमारा आ जाता है क्या बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि DML और DDL सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है आपका कि DDL और DML क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म, इसके क्या क्या कमांड्स होती हैं। इसके बाद डिग्री और कार्डिनलिटी का एक क्वेश्चन हमेशा आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि इस टेबल बना आ जाता है, उसकी डिग्री बताओ, कार्डिनलिटी बताओ, या फिर डेफिनेशन आ जाती है कि डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमें समझाना है। ठीक है, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी, कैंडिडेट, जितने भी हमने कीज करे हैं वो सारे कीज अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या है, डेफिनेशन ऑफ ये सारे जितने भी आपके टर्म्स आ जाते हैं ना, ये रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट, डिग्री, कार्डिनलिटी, इनमें से डेफिनेशंस। और बेटा ट्रस्ट में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, हमेशा आते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जैसे हमने किया, क्या क्या होता है एग्रीगेट फंक्शन बेटा, सम होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है, मिन मैक्स, ये सारे। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, यूनिक कॉन्स्टेंट, नॉट नल कॉन्स्टेंट, ये सारे कॉन्स्टेंट अच्छे से लिखने। और आपको हर कमांड को लिखने का सही सिंटैक्स आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कमांड लिखने नहीं आते तो आप क्वेरीज तो लिख ही नहीं पाओगे, राइट। तो क्वेरीज लिखने के लिए आपको कमांड अच्छे से करनी है। कौन कौन सी कमांड जो है वो ज्यादा यूज होती है पेपर में सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले ऑर्डर बाय कमांड। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें ऑर्डर बाय कमांड आता ही आता है। फिर वेयर क्लॉज कंडीशन लगाते हो आप, बिटवीन, रेंज वाला ऑप्शन होता है हमेशा जिसमें बिटवीन आता है। फिर ग्रुप बाय और ज्वाइन, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें ग्रुप बाय के साथ काउंट यूज होता है या ज्वाइन यूज होता है। और उसके बाद में एक डिस्टिंक्ट कमांड और अपडेट कमांड, ये सारी ऐसी कमांड्स है जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज होती है। 5 या 6 पार्ट आपके आते हैं तो उसमें ये सब कुछ आपका कवर हो जाता है। तो ये कमांड्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ऑल तो बाकी सब भी अच्छे से करना है, बट यही कमांड 99% पेपर में आती है। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या है, एसक्यूएल का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है आपका जी, पाइथन इंटरफेस, राइट। तो पाइथन इंटरफेस यानी कि पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी, इसके अंदर क्या आ जाता है, कोई भी कोड आ जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमेशा जो ये आपने फेच वन, फेच ऑल और फेच मैनी, एक और फंक्शन भी किया हमने, फेच मैनी भी किया है। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, फिर रो काउंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कमिट क्या होता है, फिर कैसे हम डेटाबेस में कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं ये, या फिर एक स्मॉल छोटा सा कोड आ जाएगा कि अपडेट करना है टेबल या डिलीट करना है, उसके लिए आप कोड लिखो। तो इस तरीके से आपको पाइथन इंटरफेस जो है वो कवर करना है, राइट बेटा। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स एंड important questions from each and every chapter that you have to do. And if you want this PPT, I can mail you this PPT. You can just drop in your email ID on the कमेंट बॉक्स। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैंने आपको मैक्सिमम सारे टॉपिक्स बता दिए हैं किस तरीके से पढ़ना है और किस चैप्टर में से आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। तो अगर आप पहले ये, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो पहले मैं बोलूंगी आपको कि इस टॉपिक के हिसाब से आप कवर करो, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीपीटी मेल कर दूंगी। आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना email ID, just put in your email ID. I will mail you this presentation for sure. Maybe it will take some time, but I will do mail you so that topic wise आप इसको cover करते चलो and you can score very well in your exams बेटा। ठीक है, चलिए बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सैंपल पेपर भी कोशिश करूंगी मैं और ज्यादा आपको सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाने की, और किस तरीके से हम हर पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल notification to get the regular updates. Thank you so much for watching.